Hello, everyone. Welcome to day one of Money Mindset Magic workshop. And yesterday, for some technical reason, we could not record the session. So I'm recording it again in brief for those who could not attend. And so that उनको समझ में आए कि हमने कल क्या कवर किया था, ताकि वो जब आज का सेशन अटेंड करें तो they are able to understand the concepts better. So let's begin with the session. And as the name says, a money mindset magic. And we all want to create magic in our lives, especially money magic. But we are not aware of money mindset. What is money mindset? और money mindset का क्या role है money magic create करने के लिए? So money magic create करने के लिए money mindset plays a very important role. Before we begin the session, let's do a small prayer so that आप जो है receiving mode में आ जाए and so that you can make the most of the session and all the concepts which are covered. So let me share my screen. So money mindset magic, inner work to wealth. So day one, let's begin and take a few deep breaths to relax yourself and get ready to reprogram your money mindset. So close your eyes and let's do this prayer. Thank you, Divine Source, for all the money I have received in so many years. हे परम पिता परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया उस धन के लिए जो आपने मुझे इन सालों में दिया. I am deeply grateful for the abundance that surrounds me each day. हर दिन जो समृद्धि मेरे आसपास रहती है, मैं उसके लिए दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. Thank you for guiding me to attend this powerful money webinar on the Healing Home platform. I am open to learning and healing my money blocks, limiting beliefs, and my wealth mindset. I am worthy of prosperity, success, and financial freedom. मैं पूरी तरह से तैयार हूँ अपने मनी ब्लॉक्स, लिमिटिंग बिलीव्स और वेल्थ माइंडसेट को हील करने के लिए. और मैं ये मानती हूँ कि मैं प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए वर्दी हूँ, योग्य हूँ. Now you can open your eyes and rub your hands and put them on your eyes. So let's begin. आज हम डे वन में हम क्या कवर करेंगे? व्हाट इज मनी माइंडसेट? एंड हम एक क्वेश्चनियर के द्वारा हम जानेंगे कि आप सभी लोग जानेंगे कि आपका मनी माइंडसेट क्या है. कॉमन लिमिटिंग बिलीफ्स जो हमारी सोच को, मनी माइंडसेट को पूरी तरह मनी फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन नहीं होने देती. ऐसे मनी कौन से लिमिटिंग बिलीफ्स हैं और उनका क्या कारण है, और अगर हमारा पॉजिटिव मनी माइंडसेट होता है तो उससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, मनी माइंडसेट शिफ्ट करने से क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, ये हम जानेंगे. एंड शिफ्टिंग मनी माइंडसेट विद पावरफुल एफर्मेशन, एक एक्टिविटी करेंगे हम. एंड हम एक ब्यूटीफुल मेडिटेशन करेंगे जिससे हम अपने इनर चाइल्ड मनी वूंड्स को हील करेंगे एंड रीप्रोग्राम करेंगे आपके मनी माइंडसेट. सो लेट्स बिगिन. एंड जैसा कि कल सेशन में भी कुछ लोगों ने मुझे बताया था मनी माइंडसेट के बारे में, बहुत एक्यूरेट आंसर दिया था उन्होंने. आई डोंट रिमेम्बर हर नेम. दैट मनी माइंडसेट होता क्या है? मनी माइंडसेट होता है जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, हमारे थॉट्स हैं, जो हमारी सोच है, और जो हमारे मनी को लेके जो हमारे एटीट्यूड्स हैं, हम किस तरह से मनी के साथ डील करते हैं, कैसे हम उस मनी के साथ रिलेट करते हैं, मनी को हम डे टू डे बेसिस पे कैसे हम मैनेज करते हैं, ये सभी कुछ मिला के हमारा मनी माइंडसेट बनता है. और जो हमारी मनी की रियलिटी है, हमारा जो भी बैंक बैलेंस है, कितना मनी हमारे पास है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, ये सब हमारे मनी माइंडसेट के ऊपर निर्भर करता है टू अ लार्ज एक्सटेंट. एंड जो हमारी मनी हैबिट्स हैं वही, और जो फाइनेंशियल डिसीजंस हम लेते हैं, ये सब कहाँ से ट्रिगर होते हैं? हमारे मेंटल और इमोशनल फ्रेमवर्क, मनी को लेके जो हमारी सोच है, जो हमारा मेंटल और इमोशनल फ्रेमवर्क है कि हम मनी को लेके क्या फील करते हैं, उसी थॉट पैटर्न्स के बेसिस पे हम अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं. हमारी मनी हैबिट्स होती हैं कि हम ज्यादा खर्च करते हैं या कम खर्च करते हैं या ज्यादा सेव करते हैं. ये सब हमारी सोच के ऊपर और जो हमारी पास्ट एक्सपीरियंस है लाइफ के, उसके ऊपर निर्भर करते हैं. उसी से हमारी सोच बनती है और अल्टीमेटली हमारी वेल्थ रियलिटी उससे क्रिएट करती होती है. जिस प्रकार एक
कंप्यूटर को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, और जितना अच्छा सॉफ्टवेयर होगा उतनी ही फास्ट हमारा काम होगा, और जितने अच्छे उसमें फीचर्स होंगे सॉफ्टवेयर में, उतनी ही तेजी से और उतनी ही एफिशिएंसी से हम अपना काम खत्म कर सकते हैं. In the same way, money mindset is the software that runs your financial life. You need to understand that money mindset is a very, very important tool. और अ, बहुत रीजंस होते हैं हमारा नेगेटिव मनी माइंडसेट होने के, और मुख्य कारण हमारे लाइफ में हम मनी को क्यों अट्रैक्ट नहीं कर पाते, वो यही होता है कि हम अ, हमारे बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हो, या हमने अपने आसपास ऐसी चीजें सुनी हो जिससे हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स बन जाते हैं. हमारी जो फाइनेंशियल सक्सेस डिपेंड्स करती है हमारी मनी माइंडसेट, वो लार्ज एक्सटेंट, जैसा कि मैंने कहा. अब आप में से बहुत से लोग होंगे, या हो सकता है कि सभी लोग ऐसे हों जिन्होंने आज तक कभी एकांत में बैठ के ये नहीं सोचा होगा कि उनका मनी माइंडसेट कैसा है. क्योंकि हम अपनी लाइफ में के रूटीन्स में इतने बिजी होते हैं, हम ये जरूर बोलते हैं कि हमारी किस्मत में पैसा नहीं है. इस तरह की नेगेटिव स्टेटमेंट्स हम अक्सर सुनते हैं लोगों के मुंह से, हम खुद भी बोलते हैं कि अगर कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है. हम नेगेटिव चीजें बोलते हैं खुद को, अपने लक को. तो विच इज वेरी रॉन्ग. कल हमने क्वेश्चनर के माध्यम से हमने जाना था कि क्या रीजन हो सकता है, क्या हम आपका मनी माइंडसेट कैसा है. उसके क्वेश्चंस मैं क्विकली आपको एक बार गो थ्रू करती हूँ. आपके पास एक पेन और पेपर रख के आप उस क्वेश्चनेयर का लाभ उठा सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका जो मनी माइंडसेट है वो कैसा है. आई शेयर द क्वेश्चनेयर. आई थिंक उससे ज्यादा आसान हो जाएगा. आई क्विकली गो थ्रू द क्वेश्चनेयर सो दैट ज्यादा टाइम, वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, एंड यू आर एबल टू ग्रास्प व्हेन यू थिंक अबाउट मनी. आप एक पेन पेपर लेके बैठिए, एंड अगर नहीं है तो वीडियो को स्टॉप करके आप लेके आ सकते हैं. व्हेन आई थिंक अबाउट मनी, इन द सेंस दैट जब आप मनी के बारे में सोचते हैं तो आपको कैसी फीलिंग आती है. आप एंग्शियस हो जाते हैं, इनडिफरेंट या अनसर्टन, कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उदासीन हो जाते हैं, और या फिर आप कॉन्फिडेंट और एक्साइटेड होते हैं. आपका जो भी आंसर है इसमें से ए, बी या सी, आप इसको क्वेश्चन वन के आगे अपने पेपर पे लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई बिलीव देर इज इनफ मनी. आपका ये मानना है कि दुनिया में पर्याप्त पैसा है. ए, कुछ भाग्यशाली लोगों के लिए, केवल उन लोगों के लिए जो कड़ी मेहनत करते हैं, या हर उस व्यक्ति के लिए जो जिसकी फ्रीक्वेंसी पैसे से मेल खाती है. जो भी आपका आंसर है आप पेपर पे लिख सकते हैं. थर्ड, व्हेन आई रिसीव अनएक्सपेक्टेड मनी, इन द सेंस कि जब आपको अनएक्सपेक्टेड रूप से पैसा मिलता है तो आप कैसा फील करते हो. आपको इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है कि ये पैसा थोड़े दिन के लिए ही है, फिर ये नहीं रहेगा, एंड या आप उसको सेव करते हो, सावधानी से बचा के रखते हो, या बचाने की कोशिश करते हो, या आप ग्रेटफुल फील करते हो और अधिक पैसा पाने के लिए आप ओपन रहते हो. सो यू कैन राइट योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीपल हु आर रिच आर यूजुअली, जो यूजुअली रिच लोग होते हैं अकॉर्डिंग टू यू, उनका बहुत, दे आर वेरी हैव अ हाई एटीट्यूड, एंड वो सिर्फ अपनी किस्मत से अमीर बने हैं. आपका ये मानना है, या आप ये सोचते हैं कि वो हार्ड वर्किंग है इसलिए वो अमीर बने हैं, या वो आपको इंस्पायर करते हैं और आप मानते हैं कि उनमें अच्छी कैपेबिलिटी है और वो गुड प्लानिंग करते हैं, उनके अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स हैं. जो भी आपका मानना है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना आंसर लिख सकते हैं. आई वरी अबाउट नॉट हैविंग इनफ मनी, कि आपके पास हमेशा पैसों को लेके चिंता बनी रहती है. ये चिंता हर समय बनी रहती है, या कभी कभी, समटाइम्स ओकेजनली ये चिंता आपको होती है, या शायद ही ये चिंता आपको कभी नहीं होती और आपको पूरा भरोसा है कि पैसा आपके पास भरपूर भरपूर मात्रा में आएगा, आज नहीं तो कल, और आप उसके लिए कोशिश कर रहे हैं. माई फाइनेंशियल सिचुएशन इज मोस्टली ड्यू टू, आपको क्या लगता है आपके बैकग्राउंड और सर्कमस्टेंसेस की वजह से आपकी फाइनेंशियल करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है,
मिक्स ऑफ चांस एंड एफर्ट की वजह से है, या आपके मनी माइंडसेट या जो डिसीजंस आप लेते हैं उसकी वजह से है? आई बिलीव मनी इज, आपको क्या लगता है, मनी एक तनाव का कारण है, स्ट्रेस का कारण है, नेसेसरी इवल है, या इट इज अ टूल फॉर फ्रीडम एंड इम्पैक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी आपके आंसर्स हैं आप लिखते जाइए, ए बी या सी। एट्थ क्वेश्चन, व्हेन आई सी समवन सक्सेसफुल, या आप वेल्दी किसी लोगों को देखते हो तो आप उनसे जेलसी फील करते हो, न्यूट्रल होते हो, या फिर आप इंस्पायर हो? आई रेगुलरली डू मनी रिचुअल्स, जो मनी रिचुअल्स, मनी रेमेडीज हैं, जर्नलिंग, जो लिख के जो हम अपने मनी मैनिफेस्टेशन करते हैं, या एफर्मेशंस करते हैं हम मेडिटेशंस के थ्रू, या अदरवाइज अपने मन में बोलते रहते हैं, ऐसी चीजें आप उन्होंने कभी नहीं की? ऑप्शन ए। बी, आप कभी कभी ऐसे रिचुअल्स और रेमेडीज करते रहते हो, या आप कंसिस्टेंटली करते हो? टेंथ और लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन आई स्पेंड मनी ऑन माई सेल्फ, जब आप मनी स्पेंड करते हो तो आपको कैसी फीलिंग आती है? आप गिल्टी फील करते हो, आप न्यूट्रल रहते हो, या थोड़े से अनईजी हो जाते हो, या चिंतित हो जाते हो, या फिर आपको लगता है कि आप इस योग्य हैं और समृद्ध हैं कि आप खुद पर भी पैसा स्पेंड कर सकते हैं और उसमें कुछ गलत नहीं? तो जो भी आपके इन 10 क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो आप अपने लिखिए, और जहां जहां आपके क्वेश्चन आंसर ए है वहां पर आप 1 पॉइंट लिखिए उसके सामने, जहां जहां आपका आंसर बी है वहां पर आप 2 पॉइंट्स लिखें, और जहां जहां आपका आंसर सी है वहां आप लिखें 3 पॉइंट्स। और आप इन पॉइंट्स को सबको टोटल कर लीजिए, और उसके बाद अगर आपका स्कोर 15 या 15 से कम है, इट मीन्स आपका मनी माइंडसेट हाईली हाईली नेगेटिव है एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हीलिंग। और अगर आपका 15 से 25 के बीच में है या 23 है, इट मीन्स कि न्यूट्रल माइंडसेट है जहां इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। और अगर आपका स्कोर 25 एंड अबव है, इट मीन्स दैट यू हैव अ वेरी पॉजिटिव मनी माइंडसेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड स्टिल ऐसा मनी माइंडसेट होने के बावजूद भी अगर आप के पास मनी फ्लो की कमी है, एंड यू फील दैट और मनी आपकी लाइफ में फ्लो होना चाहिए जो नहीं है, इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये तो उसके और भी दूसरे कारण हो सकते हैं। तो हम सेशन को आगे बढ़ाते हुए, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शेयर द स्क्रीन वंस अगेन so that it will become easy for you. Just a second. जिन लोगों ने भी कल का सेशन अटेंड नहीं किया था, जिसकी ये रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हैं, आज जून 3 को भी हमारा 9 o'clock सेशन है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन द सेशन एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। ये मनी माइंडसेट क्वेश्चनेयर हमने कर लिया। अब कॉमन लिमिटिंग बिलीव्स, जो बहुत कारणों से हमारे मन में बन जाते हैं, जैसे कि हमारी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और हमारे बाद के जो एक्सपीरियंसेस हैं। कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे पास लाइफ टाइम्स के होते हैं जो हम नहीं जानते, और हम नेगेटिव बिलीव्स लेकर ही पैदा होते हैं। तो किस तरह के वो बिलीव्स होते हैं वो हम जानेंगे। आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। सो मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। ये हम अक्सर हम हमारे मन में ये चीज रहती है, या कभी कभी ये थॉट हमारे मन में आता है, आई डोंट डिजर्व टू बी रिच। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में ये ख्याल ही नहीं आता कि वो भी कभी रिच हो सकते हैं। उनको लगता है कि बस हमारी जरूरतें पूरी हो जाएं उतना ही बहुत है। देयर इज नेवर इनफ मनी। आपको हमेशा ये लगता है कि आपके पास जितना भी खर्चा होता है उस उतने पैसे आपके पास कभी होते ही नहीं। रिच पीपल आर ग्रीडी और डिसऑनेस्ट, इस तरह की नेगेटिव भावनाएं हमारी मन में रहती हैं। या आई नेवर हैव इनफ, कि आपको विश्वास है कि मेरा तो ऐसे ही गुजारा होगा और ऐसे ही मेरी जिंदगी बीतेगी। इफ आई मेक मोर मनी आई विल लूज इट क्विकली। तो अगर इस तरह के नेगेटिव मनी माइंडसेट्स आपके हैं, उससे यू कैन नेवर बेनिफिट, उसका कुछ बेनिफिट नहीं है, लेकिन आपका नुकसान बहुत है उससे। आप स्ट्रेस क्रिएट करेंगे, एंजाइटी क्रिएट करेंगे, आपका फैमिली एटमॉस्फेयर खराब होगा, आप चिड़चिड़े रहेंगे अपने वाइफ से, बच्चों से, आप गलत तरीके से बात करेंगे। कोई भी मनी के खर्चे की कोई बात करे आप की वाइफ या बच्चे या तो आप बहुत चिड़चिड़ेपन में आप जवाब देंगे, गुस्से में,
या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पास कोई पैसों को लेके कोई अपॉर्चुनिटी आए। आपका मनी माइंडसेट अगर बहुत नेगेटिव है तो आप उस उन अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देंगे इस डर से कि मेरा नुकसान ना हो जाए। हम खुद ही अपनी वेल्थ को ब्लॉक कर देते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें पॉजिटिव माइंडसेट की क्या जरूरत है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, हम पॉजिटिव मनी जो है माइंडसेट के लिए कोई शिफ्ट करने को हमारा माइंड तैयार नहीं है। जब हम एक्सेप्ट करेंगे कि ये यहाँ पर हमारी कमी है, तभी हम उसके ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं। तो बहुत से लोगों का ये मानना है कि मनी प्रॉब्लम्स जो है वो एक्सटर्नल होती है, कि बाहर होती है, तो हम कभी इनर वर्क के बारे में हम कभी नहीं सोचते। जबकि इनर वर्क बाहर की प्रॉब्लम भी होती है कि अगर आपके पास जॉब नहीं है या बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, ऑब्वियसली मनी प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन अगर हमारा हम इनर वर्क करके अपने इंटरनल कॉजेज, अपने माइंड सेट्स, अपने बिलीव्स, अपने इमोशंस और हैबिट्स अराउंड मनी को हम हील करते हैं, तो हमारा हम बहुत हद तक अपनी मनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सक्षम होंगे। जो हमारे मन में डर है, स्केर्सिटी थिंकिंग है कि कमी है, मेरे पास कम है और बहुत खर्चा हो गया, इस तरह से जब हम बोलते हैं तो हम अपनी और इस तरह की सिचुएशंस को हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा प्रभु का शुक्राना में हमें रहना चाहिए, ग्रेटिट्यूड में। एंड हम देखेंगे कि हम बहुत पॉजिटिव सिचुएशंस को हम अट्रैक्ट करेंगे। आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दिस इन माय लाइफ। एंड ये सब सुनी सुनाई बातों से मैं नहीं बोल रही, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि जब आप शुक्राना करना शुरू करते हैं जो भी मनी के लिए, एक तो आपका माइंड जो है बहुत पॉजिटिव, बहुत पीसफुल हो जाता है। एंड यू फील दैट द यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। जो चिड़चिड़ापन है वो आपका कम हो जाता है उससे। एंड यू आर योर इमोशंस आर बैलेंस्ड, यू आर वेरी पीसफुल। जब कोई ऐसे सिचुएशन में आप जब पॉजिटिव होते हो और जब कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, या जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं या जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आप अच्छी तरह से निभा पाते हो, एंड यूनिवर्स गिव्स यू मोर अपॉर्चुनिटीज, मोर abundance when you thank the universe for whatever wealth you have। मनी प्रॉब्लम्स जो है हमारी एक्सटर्नल रियलिटी और इंटरनल प्रोग्रामिंग, जो हमारी इंटरनल प्रोग्रामिंग, वही हमारे वर्कशॉप का और इस जर्नी जो हमने बिगिन करी है उसका मेन मकसद भी है, इनर वर्क टू वेल्थ करने का। तो आपको करना ये है कि सिर्फ जो हम वेबिनार जो आप सुन रहे हैं, उन चीजों को आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है, तभी आपको उसका बेनिफिट होगा। आपको इस चीज के लिए हमेशा सजग रहना है कि आप मनी के बारे में कैसा सोचते हैं। हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना है। कैसा फील करते हैं, हमें अच्छा फील करना है। अगर फील करने के साथ साथ आप विजुअलाइज भी कर सकें कि आपके पास पैसा होगा तो कैसा आप फील करोगे आंखें बंद करके, तो उसके भी बेनिफिट्स आपको बहुत मिलेंगे। अगर आप एक हैबिट बना लें कि रात को सोने से पहले आप फील करें कि आप जितना पैसा चाहते हैं उतना आपके पास है, तो आप कैसा फील करें। बहुत क्लियरली आप विजुलाइज करें उन चीजों को कि आप कैसे उसको यूज करें और आप कैसे मनी के साथ बर्ताव करेंगे, तो आप धीरे धीरे आपके जो इंटरनल पैटर्न्स हैं वो चेंज होते जाएंगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बिलीफ सिस्टम बैठता जाएगा और पॉजिटिव होते जाएंगे, और उसी से आपकी जो फाइनेंशियल रियलिटी है जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव होती चली जाएगी। एंड यू विल फील, अंदर से आपको लगेगा कि आप और वेल्थ को डिजर्व करते हैं। आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। बहुत बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपके अंदर जब आप माइंडसेट शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव थिंकिंग से, आगे हम जानेंगे कि नेगेटिव थिंकिंग को कैसे हमें पॉजिटिव एफर्मेशन से रिप्लेस करके अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना है। फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। आप वेल्थ को अट्रैक्ट करेंगे। सेल्फ बिलीवर्स जो होते हैं वो 3 टाइम्स मोर मनी अर्न कर पाते हैं उनसे जो बहुत आधे अधूरे और अपने डाउटफुल मनी अपने माइंडसेट से काम करते हैं। और बेटर डिसीजंस आप ले पाएंगे जब आप अंदर से पीसफुल हैं। आप यूनिवर्स को हमेशा थैंक्स कहते हैं कि चलो छोटा ही काम मुझे मिला, एटलीस्ट मेरे पास का मुझे काम तो मिला। तो हर हर सिचुएशन में आपको देखना है, पॉजिटिव चीज को आपको ढूंढना है। तो यूनिवर्स विल गिव यू थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मोर रीजन टू बी ग्रेटफुल, शुक्राना करने के लिए। आपकी बेटर सेल्फ इमेज और सेल्फ वर्थ आपको लगेगा, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आप अपने जो भी सर्विस या बिजनेस करते हैं उसके लिए आप जो भी राइट प्राइस है आप मांगने में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आप जॉब करते हैं तो आप कॉन्फिडेंटली रेज मांग सकेंगे प्रमोशन के लिए। और एम्पावरिंग एक्शन आप लेंगे अगर आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे पॉजिटिव माइंडसेट से।
तो आप बोल्ड डिसीजंस भी ले पाएंगे और जिससे नई नई अपॉर्चुनिटीज, नए डोर्स खुलेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आपके लिए काम करना शुरू करेगा, क्योंकि आप हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट में रहेंगे। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहें। और आपको सजग रहना है, हमेशा अपने माइंड को वॉच करते रहना है। जैसे पेरेंट्स जो हैं, अगर उनका छोटा बच्चा है तो हम कैसे हमेशा हम अपने बच्चे के ऊपर नजर रखते हैं। अगर माँ जो है घर में काम कर रही है फिर भी उसका ध्यान हमेशा बच्चे पे रहता है, या वो बार बार जाके देखती है कि बच्चा क्या कर रहा है, वो सेफ है, कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा। इन द सेम वे आपको अपने माइंडसेट के ऊपर हमेशा चेक रखना है अपने मन में कि आपकी क्या सोच सोच में क्या चल रहा है। अगर कुछ नेगेटिव चल रहा है तो आपको खुद को ही डांटना है प्यार से, और उसको पॉजिटिव में शिफ्ट करना है। जैसे कि अक्सर जो हमारे मन की आदत होती है, हमेशा नेगेटिव हम ज्यादा सोचते हैं और बहुत इजीली हम नेगेटिव उसके दलदल में फंस जाते हैं और हम कुछ एक्शन नहीं ले पाते। जैसे कि आई डोंट हैव एनी स्किल्स। बहुत लोगों को ये लगता है कि मेरे पास तो कोई, आप बहुत कुछ कह रहे हो लेकिन मेरे पास तो कोई स्किल्स ही नहीं है, हाउ कैन आई अर्न मनी। तो ये जो जितने भी ये नेगेटिव पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, दीज आर माय माय पॉइंट्स, माय ओन जर्नी जो है। ऐसे ही थॉट्स मेरे मन में भी हमेशा चला करते थे, और कैसे मैंने उनको ओवरकम करके कॉन्फिडेंस गेन किया, और आज मैं आपके सामने। आई डोंट हैव एनी स्किल्स, हाउ कैन आई अर्न मनी, यही मुझे लगता था कि आई डोंट हैव एनी स्किल्स। जैसे पहले मैं आईटी का कुछ काम करती थी, बिजनेस रन करती थी अपने हस्बैंड के साथ। तो अचानक से ही अ, कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए एंड हमारा काम एकदम बंद हो गया। तो मुझे ये लगता था कि मुझे तो सिर्फ यही काम आता था, मैं क्या करूंगी, आई डोंट थिंक हम कुछ और कर सकते हैं। पैनिक मोड में हम लोग आ गए। बट अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करके, भगवान पे विश्वास करके, और हमेशा मेरी हैबिट है शुरू से ही कि मैं अपनी मन की बात जो है वो अपने भगवान के साथ शेयर करती हूँ। पूजा करने के टाइम जो भी मन में मुझे डर होता है या प्रॉब्लम्स होती हैं, आई शेयर उनसे इसी तरह बात करती हूँ जैसे वो मेरे फ्रेंड हैं। और हमेशा कुछ ना कुछ सोल्यूशन उन्होंने मुझे दिया है, रास्ता दिखाया है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आई डोंट हैव द कॉन्फिडेंस टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। इसके लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस कि मैं अच्छा कर सकती हूँ, मैं हर रोज अपने आप को अच्छा कर रही हूँ, ऐसी छोटी छोटी स्टेटमेंट्स आपको हमेशा बोलनी है जब भी आपको नेगेटिव हो, कुछ थॉट आपके माइंड में आए। जैसे हमने मूवी में देखा था, आमिर खान की मूवी में, कि वो ऑल इज वेल अपने मन को बोलता है। दैट वाज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इफेक्टिव था वो। अगर एक छोटा सा उसी चीज को लेके अगर आप अपनी लाइफ चलते हैं, जब भी आपके मन में नेगेटिव आए तो आप एक छोटी सी यही एफर्मेशन अगर अपने मन को बोलें कि ऑल इज वेल, ऑल विल बी वेल, तो यूनिवर्स जो है जरूर आपके साथ जो है अच्छा ही होगा। और अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छे लोगों को आपसे मिलाएगा, जिससे आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी में आगे बढ़ सकें। आई एम गुड फॉर नथिंग, इट्स माई डेस्टिनी टू स्टे डिपेंडेंट फाइनेंशियली। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा तो किस्मत ही ऐसी है, तो विच इज वेरी रॉन्ग। हमें अपने शब्दों का चयन जो है बहुत 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 समझदारी से करना चाहिए। और जो हम शब्द बोलते हैं वो ही ब्रह्मांड में जाते हैं और हमारी जिंदगी की रियलिटी बन जाते हैं। तो भूल के भी हमें कभी भी ना खुद को कोसना चाहिए, ना ही अपने घर में किसी को कोसना चाहिए। हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। अगर सिचुएशन आपके मुताबिक ना भी हो, फिर भी आप ये अपने आप को कह सकते हैं। हमेशा होप का जो कैंडल है, जैसे ये मैंने कैंडल की इमेज इसलिए लगाई थी, दैट यू नीड टू कीप द होप अलाइव। जब अगर आपने अपने मन में दिया जो है होप का, अगर बुझा दिया, तो आप सिर्फ डिप्रेशन का शिकार होंगे और उससे कुछ बेनिफिट नहीं होगा। आपको खुद से जो उम्मीदें हैं और आपकी फैमिली को जो आपसे उम्मीदें हैं वो कभी पूरी नहीं हो पाएंगी। एंड जैसे व्हाट इफ आई फेल इन माय न्यू वेंचर, नो वन सपोर्ट्स मी। मैं एक दिन मोटिवेटेड रहती हूँ और अगले दिन मैं फिर नेगेटिव हो जाती हूँ। इस तरह के कोई भी ख्याल अगर आपके मन में आते हैं तो आपको उन्हें पॉजिटिव उससे वो करना है, उसको रिफ्रेज करना है और खुद को आपको समझाना है। जैसे कि मैं सारे डिटेल में तो नहीं लूंगी, जैसे हमने कल सेशन में किया था। मैं फटाफट से जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं उसका जैसे आई एम मोटिवेटेड जो है, एक बार मैं ये स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ ताकि आप स्टॉप करके इसको रीड कर सके लेटर ऑन, सो दैट यू नो दैट अगर आपके मन में ऐसा ख्याल आ रहा है तो किस तरह से आपको एफर्मेशन से उसको रिप्लेस करके खुद के मनी माइंडसेट को शिफ्ट करना है।
Then this is the second one. I don't have the confidence. This is the confidence comes with action and etc. इस तरह से आप अपने आप को माइंडसेट शिफ्ट कर सकते हैं। और हर रोज आपको ये बात अपने आप को कहनी है, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कहनी है और कहते रहनी है जब तक आपका जो माइंडसेट है वो चेंज ना हो। अगर आप रात को कह के सोएं और सुबह उठ के भी अगर आप कहें, तो दीज टू जो टाइमिंग्स होती हैं रात की और मॉर्निंग की, वो बहुत इफेक्टिव होती है अपने सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग को चेंज करने के। सो यू कैन रीड दिस। और आई एम मोटिवेटेड वन डे, नेक्स्ट डे आई बिकम फियरफुल। ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है, मेरी भी थी। तो आपको खुद को कहना है इट्स ओके टू हैव अप्स एंड डाउन्स, कोई बात नहीं। आपको खुद पे हार्श नहीं होना कि मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, मैं हूं ही ऐसी। इस तरह से आपको कभी खुद को नीचा नहीं करना। और आपको ये बोलना है कि मैं एक स्टेप एट अ टाइम लेके, कंसिस्टेंट छोटे छोटे स्टेप्स लेके मैं एक दिन जरूर अपने गोल तक पहुंच। और नो वन सपोर्ट्स मी अगर आपको लगता है, तो आप वो अपने खुद को बोलेंगे कि हम मैं ही खुद को सपोर्ट करना सीख रही हूँ। आई बिलीव इन माई सेल्फ फर्स्ट। इस तरह से आपको खुद को सपोर्ट करना है, खुद को मोटिवेटेड रखना है। वॉट इफ आई फेल इन माई न्यू वेंचर, तो आपको कहना है एवरी एक्सपीरियंस, खुद को ये कहना है कि अगर मैं फेल हुई भी, तो एवरी एक्सपीरियंस सेटबैक्स जो है मेरे लिए वो विजडम लेके आएंगे, नई लर्निंग्स लेके आएंगे जो मेरी लाइफ में बेटर करेंगे। अगर आपने पास्ट में फेलियर एक्सपीरियंस किया है, तो आपको उन खट्टी यादों को जो है यही खुद को कहना है दैट एवरी एक्सपीरियंस जो मेरा था उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। और जो प्रभु चाहता था कि मैं, यूनिवर्स वांटेड मी टू लर्न दीज लेसन्स, तो उनको आपको लाइफ लेसन्स की तरह लेना है। सो दिस इज द मेन पॉइंट्स जो हमने कल कवर करे थे। और उसके बाद मैंने लाइव मनी रेकी हीलिंग भी दी थी जो पार्टिसिपेंट्स थे। एंड इफ यू हैव मिस्ड, तो यू हैव मिस्ड। एंड आज भी हमारा सेशन है, आई वुड वांट यू टू अटेंड एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। एंड एक मेडिटेशन हमने करी थी कल, जिससे हमने इनर चाइल्ड मनी वूंड्स एंड रीप्रोग्राम किया था हमने मनी माइंडसेट को। सो दिस मेडिटेशन जो है रुमा मैम ने ग्रुप में डाल दी है, व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप नहीं हैं तो आप को यूट्यूब चैनल पे लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करने का। एंड और व्हाट्सएप कम्युनिटी में वो मेडिटेशन है। अगर नहीं है तो आप उमा मैम को मैसेज करके बोल सकते हैं। एंड द हीलिंग होम इज द नेम ऑफ द चैनल, एज यू ऑल नो। एंड आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेनिफिट उठाइए सेशंस का। एंड थैंक यू सो मच, होप टू सी यू इन टुडेज वर्कशॉप। आज भी हम बहुत कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन आपने लेके आए हैं जिसका आपको 100% डेफिनेटली बेनिफिट होगा। और आपकी जो मनी माइंडसेट, मनी वूम्स और जो मनी रियलिटी है, आप खुद को बदलने में आप सक्षम होंगे। सो थैंक यू एंड सी यू टुडे। बाय बाय।